आपकी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन जो आपको लगता है सबसे टफ था? सो वन जवान ऑफ CRPF, उसका डेथ का न्यूज़ आया। पॉलिटिक्स में सिस्टम होना हो, सिस्टम में पूरी पॉलिटिक्स है। सो आपके ऊपर कभी ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया है अपने पूरे टेन्योर में कि डिसीजन ये ऐसे ही लेना है? सो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, और फर्स्ट बार ही ऐसा हुआ था कि अपनी कैनो उना की फील्ड पोस्टिंग ये तो ताड़ाताड़ी दिए छे, मीन्स कि शी कैन नॉट इवन स्पीक बंगाली प्रॉपर्ली। सो मैम, हमने अक्सर सुना है लोगों को ये बोलते हुए कि IAS ऑफिसर से काम निकलवाने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े ऑफर्स भी देते हैं उन्हें। अगर कोई बड़े ऑफर देने आ रहा है आपको, उसका जनरली मतलब यही होगा कि वो काम होना नहीं होगा, बिकॉज अगर वो काम होना होगा, इजीली हो ही जाएगा, तो नोबडी विल ऑफर यू। कि IAS जो हैं उनके सारे एक्सपेंसेस जो हैं, घूमने का, रहने का, खाने का, वो सब गवर्नमेंट उठाती है। Namaste, hello everyone. I am Sonal Goyal, IAS officer of 2008 batch. I am truly delighted to be right now with Rohan. थैंक यू सो मच मैम, इक्वली डिलाइटेड। एंड पहले तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया था कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे। एंड मैम, मेरी मम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं भी IAS ऑफिसर बनूं। ओह नाइस। तो वो उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज उन्हें ये हमारा एपिसोड देखकर अच्छा लगेगा कि आज रोहन एक IAS ऑफिसर के साथ बैठा हुआ है। माई प्लेजर एंड माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, टू योर मम्मा एंड पापा। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपसे ये पूछते हुए कि IAS ऑफिसर की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि हमें तो लगती है बड़ी फैसिनेटिंग सी कि हाँ, एक ऑफिसर बन गए, साइन करना है एंड देन पीपल आर अराउंड यू। सो हाउ इज़ लाइफ ऑफ एन IAS? आई वुड से कि लाइफ तो जैसे और लोगों की होती है वैसी ही होती है, वो लोग भी इंसान ही होते हैं, हम लोगों की तरह ही होते हैं जी। बट उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो उनके, आपने बोला कि उनके साइन हैं, सो जो एक पावर है, बेसिकली जो अथॉरिटी है, दैट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो एज एन IAS ऑफिसर बेसिकली आपका जो भी प्रोफाइल रहता है, फॉर एग्जांपल जब शुरुआत के 10-12 साल आप फील्ड में रहते हो, सो यू आर पोस्टेड इन सब डिवीज़न, इन अ डिस्ट्रिक्ट और कलेक्ट्रेट, और फिर जब आपकी हायरार्की में जब आप बड़े हो जाते हो, यू बिकम कमिश्नर, सेक्रेटरी, देन यू आर इन अ डिपार्टमेंट। तो सारे ही मोमेंट्स पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा से रहती है। सो फील्ड में अलग तरीके की जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर की, रेवेन्यू की, VVIP प्रोटोकॉल है, इलेक्शंस हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम है, रीचिंग आउट टू द लास्ट माइल पॉपुलेशन, वो आपकी जिम्मेवारी है। और जब आप सेक्रेटेरिएट में मूव करते हो तब आपका पॉलिसी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करना, और किस तरीके से हम क्या बेटर ला सकते हैं स्टेट में, सेंटर में, तो उस टाइप का आपका यू वर्क एज अ थिंक टैंक। सो लाइफ ऑफ एन IAS ऑफिसर इज़, आई मीन, यू गेट द मटेरियल कंफर्ट्स, नो डाउट, एक बेसिक कंफर्ट्स मिलते हैं, बट उसके साथ साथ में आपकी जिम्मेवारियाँ बहुत हैं, और उस जिम्मेवारियों में कई बार ऐसे होता है कि यू आर काइंड ऑफ मिसिंग आउट, और यू आर काइंड ऑफ सेक्रीफाइसिंग योर छोटी छोटी चीज़ें जो एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाट खाने जाना है, कभी मन किया गोलगप्पे खाने जाना है, वो आप एज कलेक्टर, मुझे नहीं लगता आप इतना इजीली कर सकते हो। यू मे डू, बट देन यू विल हैव कुछ ना कुछ एक सिस्टम ऐसा हो गया कि आपके साथ में कोई साथ में होगा, and if you want to go without telling anybody and everybody, that is only possible when your staff is not around. So वो थोड़ा सा है कि लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट होती है, but it is also an opportunity which is given to you as an officer to bring changes in the life of the people. and बहुत ही young age में आप फील्ड में हो, and then you come to the secretariat later on in your service, so you get that opportunity of working for the people, for the society, and that is a huge एक बहुत important जिम्मेवारी है जो सिस्टम में आपको दी जाती है। मैम, वन थिंग दैट यू हेट एंड वन थिंग दैट यू लव अबाउट योर जॉब? हेट तो आई वुड नॉट से एनीथिंग, द ओनली थिंग इज चाट वाला हो गया। हाँ, मैं एक तो वही मैं बोलना चाह रही थी कि पर्सनल फ्रंट पे कई बार कुछ चीज़ें आप मिस करते हो, दैट इज़ द ओनली, आई वुड से, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। हर ऑक्यूपेशन का कुछ एसोसिएटेड ये रहता है, सो दैट इज़ एन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। एंड लव इज़ ऑफ कोर्स दैट कनेक्ट विद द पीपल, कि आप लोगों के बीच में, लोगों के साथ में रह के जो काम करते हो, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सर्विस। सो मैम, कहानियों से ही शुरुआत भी करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने इतने साल जो हैं वो अपने सर्विसेज के लिए दिए हैं, सो कहानियाँ बहुत होंगी। सो मैं चाहूँगा कि
एक बार पता है क्या हुआ था? अगर आप कुछ बताना चाहें, कहानी कोई ऐसी जो आपके दिल के बड़ी करीब हो। सो ऐसी जो कहानियाँ, मतलब एक बार पता है क्या हुआ, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ आई वुड से कि ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जो स्टोरीज हैं, आई वुड से कि दीज आर द स्टोरीज इन द काइंड ऑफ इंसिडेंट्स विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज एन ऑफिसर। और वो इंसिडेंट्स अच्छे भी हैं और वो इंसिडेंट्स थोड़े बिटर भी हैं कि आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट ऐसे नहीं करते हो और वो चीज़ें हो जाती हैं, बट देन दे गिव यू अ लाइफ लर्निंग लेसन। सो वो भी हैं, बट बिकॉज ये फर्स्ट स्टोरी मैं शेयर करूँगी सो इट शुड बी अ गुड वन। सो उसमें एक बड़ा ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है एडमिनिस्ट्रेशन का जी। सो बेसिकली मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई, क्योंकि मेरी अपने बैच में सिलेक्शन हुई, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई, देन आई वॉज अलॉटेड मणिपुर त्रिपुरा कैडर, एंड उसमें उस टाइम में जॉइंट कैडर था, बट आपको मणिपुर त्रिपुरा में से एक स्टेट मिलती थी, तो आई वॉज अलॉटेड टू त्रिपुरा कैडर। मैंने जून 2009 में त्रिपुरा ज्वाइन किया, हमारी शादी हुई थी 8 तारीख को, 8 जून को, एंड आई जॉइन त्रिपुरा ऑन 27th of June। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 weeks ऑफ आवर मैरिज आई जॉइन देयर। तो पहला जो 1 साल होता है वो ट्रेनिंग का होता है, एंड देन यू गेट योर इंडिपेंडेंट पोस्टिंग। सो मेरी जो इंडिपेंडेंट पोस्टिंग हुई थी 2010 में सितंबर आई थिंक, उसमें मेरे को अम्बासा सब डिवीज़न में एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पोस्ट किया गया था। ठीक है। सो दैट सब डिवीज़न इज़ प्राइमरीली अ ट्राइबल डोमिनेटेड सब डिवीज़न। त्रिपुरा का अगर हम वैसे भी 2 चीज़ें देखें, लैंड कॉम्पोजिशन एंड द ह्यूमन कॉम्पोजिशन, तो उसमें ह्यूमन कॉम्पोजिशन में ये है कि ऑलमोस्ट 2/3 इज़ द बंगाली पॉपुलेशन एंड 1/3 इज़ द ट्राइबल पॉपुलेशन। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो रहती है विलेज कमिटीज़ एरियाज़, हम लोकल पार्लेंस में बोलते हैं पारा, पारा बोलते हैं जहाँ पे वो लोग रहते हैं, और वो जनरली लोग अपने साथ में ही रहते हैं। सो बेसिकली दिस पीपल वांट टू स्टे टुगेदर, दैट इज़ देयर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड त्रिपुरा में वी हैव 19 मेजर ट्राइब्स एंड देन सम 30+ सब ट्राइब्स। सो और अगर हम लैंड की बात करें, लैंड कॉम्पोजिशन की बात करें, सो इट इज़ अ टेरेन विथ फॉरेस्ट एरिया। तो उसमें क्या है कि वो छोटे छोटे टीले हैं फॉरेस्टेड एरियाज़ के साथ साथ। तो बहुत ब्यूटीफुल है स्टेट, एंड वेदर वाइज आई वुड से कि वहाँ 6 महीने 5-6 महीने बारिश रहता है, एंड इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ प्लेजेंट, नेवर टू एक्सट्रीम हॉट, नेवर टू एक्सट्रीम कोल्ड लाइक दिल्ली, तो वैसा नहीं रहता है। तो जब पहला पोस्टिंग हुआ मेरा, तो सब डिवीज़न अम्बासा वॉज अ प्रीडोमिनेटली ट्राइबल डोमिनेटेड सब डिवीज़न, और उसमें भी कुछ एरिया ऐसे थे, कुछ हैमलेट्स ऐसे थे जो कि विलेज कमिटीज़ हम बोलते हैं। सो ग्राम पंचायत्स वर द एरियाज जहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एंड विलेज कमिटीज़ वर द एरिया जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है। तो वहाँ पे जब मेरी पोस्टिंग हुई तो हमको एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप करने होते हैं, SDM को, DM को। तो मेरा मैंडेट, मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि जो विलेज कमेटी की एरिया में लोग हैं वो क्योंकि थोड़े रिमोटली लोकेटेड होते थे फ्रॉम द मेन टाउन, फ्रॉम द मेन सब डिविजनल हेडक्वार्टर, सो आई थॉट दैट आई विल विजिट दोज एरियाज़ फ्रिक्वेंटली। सो जब मेरी शुरुआत में मैंने 1-2 कैंप्स के लिए मैंने वो एरिया विज़िट किए, तो आई सॉ कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए ही 7 से 10 किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा है, बिकॉज बीच में रोड के बीच बाद में छोटे छोटे छराज हैं। छराज आर द स्ट्रीमलेट्स, रिवुलेट्स, फॉरेस्ट के बीच में जैसे आ रहे हैं, तो वो उस पर कच्चा रास्ता है, तो उस पर गाड़ी नहीं जा सकती है। तो ये मैं बात बता रही हूँ 2010 की। अब तो सिचुएशन इज़ मच बेटर। आप करवा के तो वो मतलब ऑफ कोर्स वी ट्राइड, बट सब कुछ तो ऑफिसर के उसमें नहीं होता है, कुछ चीज़ें इनिशिएट होती हैं जी, कुछ चीज़ें सैंक्शन हो जाती हैं, तो वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो फिर वो उसमें जब हमने देखा कि वहाँ पे जो स्कूल है, जो आंगनवाड़ी सेंटर है, जो प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर है, जो वेटनरी सेंटर है, वो अच्छी तरह नहीं चल रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि वहाँ जो स्टाफ है वो डेली इतना अप डाउन कैसे करे, राइट, कि अगर उसको शहर से जाना है, वो डेली 7 से 10 किलोमीटर पैदल चल के वहाँ जाए और फिर पैदल चल के आए, और कई बार शाम को इतना सेफ भी नहीं था, क्योंकि कुछ एरियाज़ में इंसर्जेंसी तब भी थी, एंड ऑल्सो लाइक यू विल नॉट गेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आफ्टर सर्टेन आवर्स, बिकॉज द लिमिटेड एरिया कनेक्टिविटी। तो फिर हमने वहाँ पे कोलैबोरेशन में मैंने सोचा
कुछ मैं हेल्प लेती हूँ। तो BSF का बहुत अच्छा प्रेजेंस है त्रिपुरा में, बिकॉज त्रिपुरा हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश. In our country, Tripura has longest border with Bangladesh. So our paramilitary forces, especially the BSF has a very high domination and presence there. तो वहाँ पे उनके आउटपोस्ट रहते हैं जहाँ पे उनका खुद का जो जवान्स हैं, जो फोर्स हैं, वो रहते हैं. ठीक है. तो मैंने उनके वहाँ पे कमांडेंट हैं उनसे बात की, एंड देन वी रिक्वेस्टेड कि यू प्लीज़ अलाउ द स्टाफ हु इज़ पोस्टेड इन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन द स्कूल, इन द आंगनवाड़ी सेंटर, इन द वेटनरी सेंटर. और वो मंडे से फ्राइडे उन्होंने फिर अलाउ किया उनको रहना. और वो जब अलाउ किया उसके बाद में फिर वो मंडे से फ्राइडे वहाँ आते थे, वीकेंड्स पे वो घर चले जाते थे. ठीक है. एंड देन दे वुड कम बैक अगेन. सो इस छोटे से प्रयास से, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इट वॉज ओनली अ रियलाइजेशन ऑफ द नीड कि हाँ वहाँ के बच्चों को भी, चाहे 200-250 पॉपुलेशन है वहाँ पे, वो पारा की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट वो ऐसा एक प्रयास था जिससे हमें फिर 2 महीने में ही एक महीने के बाद ही जब मैंने दोबारा विजिट किया तो आई कुड सी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कि आंगनवाड़ी सेंटर में the service is available for the pregnant mothers, for the lactating mothers. So these are very small things which you try to do. और उस पारा का जो फर्स्ट पारा जिसमें हमने किया ये एक्सपेरिमेंट, दिस वाज मालदा पारा. और मालदा पारा के साथ में ऐसी और 7 विलेज कमिटीज़ थी आसपास में, जिसमें हमने ये सब करने की कोशिश की. तो ये एक ऐसा मैं बोलूँगी स्टोरी है, एक ऐसा एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि आपके छोटी सी चीज़ से, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आया. उसके बाद ऑफ कोर्स हमने कनेक्टिविटी को लेके हमने कुछ प्लान्स में डीप प्लान्स होते हैं, और कुछ हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने उसको कोशिश की कि उसमें फंड्स एलोकेट हो, एंड बाद में उसमें काम भी हुआ कनेक्टिविटी को लेके. बट उस टाइम में हम इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, but you also need to emphasize on the immediate solution of the problem which is before you. Right. And that many a times can be done through collaboration, which is very very important. Nice. एक चीज़ ये कही जाती है कि IAS जो हैं उनके सारे एक्सपेंसेस जो हैं, घूमने का, रहने का, खाने का, वो सब गवर्नमेंट उठाती है. तो ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं, गवर्नमेंट पेज यू सैलरी, एंड रहने की जो बात है तो वी गेट अकोमोडेशन, बट फॉर दैट अकोमोडेशन विच वी गेट वी हैव टू पे लाइसेंस फीस. सो नथिंग कम्स फॉर फ्री, एंड उसमें भी जो चार्जेस हैं बिजली का, पानी का, वो सब हमें बिल सबमिट करना होता है. और घूमने फिरने का तो जो है, जो हमारा सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट होता है, ऑफिशियल विजिट के लिए यू गेट योर TADA एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमारा जो है. और उसके अलावा जो भी आपका इन रूटीन जो खर्चा है वो तो यू हैव टू बेयर ऑन योर ओन. तो ऐसा नहीं है कि रहने का, खाने पीने का खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है. नो, द ऑफिसर विल हैव टू bear that. It is only the minimal thing, like I said about the residence, which is given that against a license fee or a rental fees which you have to give, the electricity, water, everything you have to bear. गाड़ी ज़रूर मिलती है, बट गाड़ी भी फॉर योर ऑफिशियल विजिट ओनली, यू गेट द ऑफिशियल व्हीकल, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड देन यू कैन क्लेम योर TADA ट्रैवलिंग अलाउंसेस, दैट मच. इतना ही? या इट्स वेरी मिनिमल एंड वेरी मच रूल प्रिस्क्राइब्ड. उसके अलावा जो भी है वो सब आपको खुद ही पर्सनली बेयर करना है. एंड आई वुड से रोहन, जस्ट टू ऐड, कि ये अनफॉर्चुनेटली जो आपने बताया कि सोशल मीडिया पे और इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, सो इसमें आजकल ट्रेंड इतना ज़्यादा हो गया कि बहुत रील्स ऐसी दिखने लगी हैं कि वो लाल बत्ती वाली गाड़ी है. और अभी मैंने आई थिंक 2 months बैक आई सॉ अ रील विच आई टेम्प्टेड टू राइट ऑन दैट रील एज अ कमेंट कि प्लीज़ ऐसी फेक रील्स बनाना आप लोग बंद कीजिए, कि जिसमें एक IAS ऑफिसर की शादी हो रही थी और वो ऐसे दिखाया था, बेसिकली वो था नहीं किसी का, इट वॉज अ काइंड ऑफ पोर्ट्रेयल, या सो वो कि उनका बीच में लाल बत्ती वाला गाड़ी है एंड 4 गाड़ी आगे है, 4 गाड़ी पीछे है. सो ही इज़ मूविंग इन एन एस्कॉर्ट फॉर गोइंग फॉर अ वेडिंग, जिसमें वो बत्ती की गाड़ी में. सो दिस इज़ टोटली अनरियल.
यू नो यू डोंट गेट. अभी तो लाल बत्ती भी अलाउड नहीं है. अभी तो हाई कोर्ट ने एंड सुप्रीम कोर्ट दे ऑल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस. सो you can only have amber light, that also in the emergency duty vehicles only. So वो ये सारा ये जो ग्लोरिफिकेशन है जो कि फॉल्स है, इसको करना हमें बंद करना चाहिए. बिकॉज यू नो कई बार क्या है कि वो जो गांव में बच्चा है जिसको नहीं अभी भी पता है, वो कई बार यू नो दे टेक इट लाइक दैट कि ऐसे होता है ऐसे होता है. सो दिस इज़ अ फॉल्स ग्लोरिफिकेशन विच वी ऑल नीड टू स्टॉप. सो मैम, हमने अक्सर सुना है लोगों को ये बोलते हुए कि आईएएस ऑफिसर से काम निकलवाने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े ऑफर्स भी देते हैं उन्हें. सो इज़ इट रियल कि ऐसे आते हैं लोग कि हमारा ये काम कर दो आप, बाकी सब हम देख लेंगे? एक्चुअली रोहन, जस्ट टू शेयर कि अगर कोई बड़े ऑफ़र देने आ रहा है आपको, उसका जनरली मतलब यही होगा कि वो काम होना नहीं होगा. बिकॉज अगर वो काम होना होगा, इजीली हो ही जाएगा, तो nobody will offer you. Yeah. Right. So what I would say here is कि generally जो काम हो जाते हैं या होने वाले होते हैं, उसके लिए क्या है कि लोग ऑफिसर को मिलते हैं, दे रिक्वेस्ट यू, है ना, एंड दैट राइटफुली दे हैव ऑल द राइट टू रिक्वेस्ट द ऑफिसर कि ये काम है मैम, इसमें टाइम लग गया है, एंड देन यू प्लीज़ डू इट. So that is one option that has no problem at all. It is our duty also to ensure कि things get implemented quickly. जो हमारा Right to Service Act के अंदर भी हमारा जो एक mandate है. Right. So we have the timelines for all the services, major services which are defined. So that we are duty bound to do. दूसरा एक ये भी करते हैं लोग कि they try to request the officer through political channels. कि लोग politically भी सिफारिश लगवाते हैं कि जी आप सपोज़ उस एरिया के विधायक को, उस एरिया के एमपी साहब को या इवन काउंसलर को बोलते हैं फ़ोन करने के लिए कि आप सर या मैम को फ़ोन कर दीजिए कि हमारी फ़ाइल अटकी हुई है, वो जल्दी हो जाए. तो चलो वो भी ये है कि वो एक अगर उस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ऑल्सो ऑफिसर विल जनरली डू. बट प्रॉब्लम ये है कि ये ज़्यादातर जो आप ऑफ़र वाली जो बात कर रहे हो, ये ज़्यादातर वैसी ही चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी है, करप्ट इलीगल चीज़ें जो या सो दैट एंड माई स्टैंड इज़ ऑलवेज वेरी क्लियर ऑन दिस. मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर फाइल में मेरे कहीं साइन आने हैं तो उसमें जिम्मेवारी मेरी ही है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है. राइट. सो आई डेलिबरेटली और इंटेंशनली विल नेवर डू दैट. अगर कोई अनइंटेंशनली कभी कहीं कुछ हो गया हो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. बिकॉज एवरी फाइल if it has to reach to a commissioner or a collector, it reaches through many levels. नीचे से शुरू होके कम से कम 8-10 लोगों के साइन होते होते वो मेरे तक आती है. तो अगर इंटेंशनली कुछ हुआ, अनइंटेंशनली कुछ हुआ हो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. बट डेलिबरेटली कोई भी आपने जो ये बात की ऑफ़र इलीगल काम कराने की, माई स्टैंड ऑलवेज हैज़ बिन वेरी क्लियर, अ वेरी क्लियर नो टू दैट. Because I am not here to do any work taking a risk. And जो illegal है वो कहीं ना कहीं उसका कोई फॉलोआउट भी होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि वो काम कर दोगे आप और उससे किसी का हो सकता है नुकसान ही हो रहा हो. बिल्डिंग प्लान सैंक्शन, सो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन सिस्टम. द बिल्डिंग प्लान सैंक्शन जो कि आपकी जो कि नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसमें नहीं जस्टिफाई हो रहा है, उसमें यू ट्वीक द फाइल एंड देन यू गेट अप्रूव्ड, बट लेटर ऑन कल को रियलिटी में उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा. ट्रू. सो मुझे नहीं लगता है इट इज़ जस्टिफाइड टू टेक दैट मच ऑफ रिस्क आइदर विद योर सर्विस ऑल्सो एंड टू पुट अदर्स लाइफ ऑल्सो इन दैट काइंड ऑफ अ सर्विस और अ डेंजर. वो वर्थ नहीं है. एंड जो भी इस तरीके का जो सिस्टम हमारा इंडिया में अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अभी भी है, ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं. देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स नॉट ओनली अंडर राइट टू सर्विस एक्ट बट आफ्टर RTI एक्ट. उसके बाद में डिजिटल इनिशिएटिव्स बहुत आए हैं, हरियाणा में भी, त्रिपुरा में भी, ऑल अक्रॉस कंट्री वेरियस स्टेट्स आर टेकिंग. बट स्टिल करप्शन इज़ देयर, स्टिल करप्शन इज़ नॉट ज़ीरो, राइट. सो it is actually a two-way flow because people are also offering. Yes. एक ये भी बात है कि अगर कहीं सामने से ऑफ़र ही नहीं आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा.
तो पीपल आर ऑल्सो ऑफरिंग बिकॉज दे आर विलिंग टू गेट देयर अनड्यू थिंग्स डन. सो बेसिकली वो जो ग्रीड है दूसरी साइड से जनरेट जो हुई है और वो फिर ऑफिसर के वहाँ पे जा रही है कि उसको फिर आप एक तरीके का आप ये दे रहे हो, यू नो, अ काइंड ऑफ अ बेट विच यू आर ऑफरिंग टू हिम और हर, एंड देन यू नो देन इट बिकम्स अ नेवर एंडिंग थिंग. सो इसको पूरा अगर ख़त्म करना है हमें तो वहाँ से भी ये जो नीड है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है. Why we need to have, you know, illegal things being approved? This is a question which we as citizens of India, we need to think of. True. एक ना मूवी का डायलॉग है, वो ये है कि पॉलिटिक्स में सिस्टम हो ना हो, सिस्टम में पूरी पॉलिटिक्स है. कौन सी मूवी है ये? मेरे को नहीं याद आ रहा. ये राजनीति का डायलॉग है. हाँ, राजनीति मूवी है, राइट. राइट. सो आपके ऊपर कभी ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया है अपने पूरे टेन्योर में कि डिसीजन ये ऐसे ही लेना है, इट्स द प्रेशर? सो यू नो पॉलिटिकल प्रेशर्स तो रहते ही हैं. मतलब आप उसके बिना तो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर हम लोगों का काम होता ही नहीं है. क्योंकि क्या है कि वी ऑल्सो वर्क फॉर पब्लिक, दे ऑल्सो वर्क फॉर पब्लिक. उनकी वर्किंग में डिफरेंस ये है कि वो वोट लेके आए हैं. तो वो क्या है कि वो मतलब उनकी कंपल्शन है कि लोगों की सुनना, और काम नहीं भी होते होंगे तो भी ट्राई करना कि काम हो जाए. फ्रैंकली यही मुझे लगता है, यही फ़र्क है कि वी आर रूल बाउंड एंड वी आर गवर्न्ड बाय आवर प्रोसीजर्स and the policies which are there, but for them, you know, many a times people approach them for such kind of things which they may also know कि it's difficult या नहीं हो सकते हैं, फिर भी वो you know प्रेशराइज करते हैं कि ऑफिसर को कि कर दे. सो मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ, और फर्स्ट बार ही ऐसा हुआ था कि आई वुड नॉट से पॉलिटिकल प्रेशर बट इट वॉज एन इंटरफेरेंस इन दैट सेंस. सो मेरी जब ट्रेनिंग की, मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग होती है हमारी, तो मेरी ट्रेनिंग थी 2009 में मैंने जब त्रिपुरा ज्वाइन किया. तो इनिशियली 1 ईयर ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स यू आर फॉर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग. उसमें यू गेट योर चार्ज एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO. तो मेरा एक चार्ज मुझे दिया था मेरे कलेक्टर सर ने खोवाई BDO का. तो वहाँ पे जब मैंने इंस्पेक्शन स्टार्ट की, दैट टर्म इज़ ऑलमोस्ट फॉर 3 to 4 weeks, इट डिपेंड्स. मतलब 3 हफ्ते से 1 महीने के लगभग वो रहता है. तो मेरा जब वो स्टार्ट हुआ तो आई स्टार्टेड टूरिंग द फील्ड. और मनरेगा जो है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो त्रिपुरा में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट होता आया है हमेशा. एंड त्रिपुरा गेट्स नेशनल अवार्ड्स ऑल्सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन. तो उस टाइम में उस ब्लॉक में मुझे ऐसा लगा कि कुछ पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्रांसफ़र नहीं हुए, और उन पंचायत का जो आउटपुट है वो आउटपुट ऑप्टिमम नहीं है. So basically the outcome is lesser than what they can achieve. Yes. And the one reason which I could form was that they were there for a long time. तो उससे क्या होता है, कई बार that you develop that political nexus with the local level politician, with the ग्राम सरपंच, प्रधान. तो मैंने वो कुछ ट्रांसफ़र किए, 5-7 पंचायत सेक्रेटरीज के जो थे वो ट्रांसफ़र किए. तो वो जब ट्रांसफ़र किए उसका नेक्स्ट डे माई कलेक्टर सर कॉल्ड मी. तो ही आस्क्ड मी कि सोनल व्हाट वाज द रीज़न. तो आई सेड कि सर आई थॉट कि इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, एंड बिकॉज आई वाज पोस्टेड हियर, तो आई फेल्ट कि ये मेरी ड्यूटी है टू सेट थिंग्स राइट एंड इम्प्रूव कैसे करें. क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी मीटिंग लेके देख लिया, मैंने 2 बार मीटिंग कर ली, बट वो नहीं कुछ उससे हो रहा था. तो देन ही सेड कि दैट्स ओके, बट समहाउ उन्होंने मुझे कन्वे किया कि पॉलिटिकली प्रॉबली दे हैव कंप्लेंट टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस. तो CM सर को ही डायरेक्टली बोला उन्होंने. तो क्या हुआ कि फिर अगले दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया एक्चुअली. तो वो ट्रांसफ़र का जो रीज़न है वो तो इट वाज वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र किया था तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया. एंड टू माई सरप्राइज़, मतलब इनफैक्ट उस मीटिंग में मैं खुद मौजूद नहीं थी, बट दी देन चीफ मिनिस्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू नो एवरीबडी, सो उन्होंने ये भी कमेंट किया मेरे DM सर को, बांग्ला में बोला उन्होंने कि वो अभी तो पोस्ट हुए हैं और अभी से ही आपने उनको फील्ड में क्यों लगा दिया है ना. मतलब शी कैन नॉट इवन स्पेल बंगाली प्रॉपरली.
তো উনি তো বাংলায় বলতে পারিনি, আপনি কেন ওনাকে ফিল্ড পোস্টিং দিয়ে দিয়েছেন। তো উনি তো বাংলায় বলতে পারিনি, আপনি কেন ওনাকে ফিল্ড পোস্টিং এত তাড়াতাড়ি দিয়ে দিয়েছেন, মিন্স কি শি ক্যানট ইভেন স্পিক বেঙ্গলি প্রপারলি, why have you given her field posting so immediately? So my DM sir reacted कि sir this is a part of the training and हमने दिया है। तो then so basically वो जो भी उनका फर्दर ये डिस्कशन हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसिडेंट बहुत जल्दी हो गया, तो आई कुड अंडरस्टैंड कि इट डिड नॉट सूट देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, देयरफॉर दे ट्रांसफर्ड मी। बट देन आई वाज ऑलवेज वेरी क्लियर कि ट्रांसफ़र से ज़्यादा और क्या कर देंगे, नहीं मतलब उससे ज़्यादा क्या करेंगे। एंड यू नो देर आर नो गुड और बैड पोस्टिंग, आई ऑलवेज फील क्या है कि वो इट्स एन इक्वलाइज़र, कभी आपको अच्छा प्रोफाइल मिलेगा, कभी आपको नॉट सो गुड प्रोफाइल मिलेगा। बट इफ़ योर इंटेंशंस आर क्लियर, तो आपको अननेसेसरी कोई हरास नहीं कर सकता है। वो काम किसी और के थ्रू कराते रहें, दैट इज़ नॉट मटीरियल टू, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू यू। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी एज एन ऑफिसर इज़ कि माई सिग्नेचर और माई डिसीजन इन फाइल, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। कल को मैं कुछ गलत डिसीजन करती भी हूँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके, तो जिम्मेवारी तो मेरी ही रहेगी ना। एंड देयर विल बी नो सेविंग फ्रॉम एनीबडी। आई कांट एक्सपेक्ट कि कोई मेरा ये करेगा, मदद करेगा। आई शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग। सो बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर साइनिंग। सो लीगली प्रोसीजरली गलत साइन नहीं करने चाहिए। दिस इज़ माई ऑलवेज स्टैंड। सो मैम, अगर आप IAS नहीं होते तो क्या करते आप? क्या बैकअप प्लान था? मेरा बैकअप प्लान काफ़ी सिंपल था, आई वुड से, क्योंकि मैंने CS की पढ़ाई की थी एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑल्सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ लॉयर ऑल्सो। अभी तो वैसे मेरा LLM भी कंप्लीट हो गया, बट अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं होती तो मेरा प्लान भी यही था कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ही मैं अपना करियर बिल्डअप करती। और जो मेरा एक आइडिया हमेशा रहा है कि सोसाइटी को गिव बैक करना है और समाज के लिए कुछ करना है, उसके लिए अपना कोई NGO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करती। दैट वुड हैव बीन माई प्लान बी। अगर मैं IAS नहीं होती तो कॉर्पोरेट सेक्टर या बाद में अपना प्रैक्टिस भी कर सकते थे, एज अ प्रोफेशनल यू कुड वर्क एंड देन हैव समथिंग थ्रू विच यू गिव बैक टू द सोसाइटी। ग्रेट। सो आपके इस टेन्योर में आपकी लाइफ का एक ऐसा डिसीजन जो आपको लगता है सबसे टफ था लेना, जो आपको याद रहता है कि ये डिसीजन बहुत टफ था? कोई ऐसा केस, कोई ऐसा टाइम था? सो आई थिंक ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं हम लोगों के साथ में, फील्ड में स्पेशली ज़्यादा होते हैं। और मेरी अभी तक की मतलब सर्विस जो है, चाहे त्रिपुरा रही हो, हरियाणा रही हो, फील्ड में ही ज़्यादा मैंने काम किया है। सो त्रिपुरा में भी ऐसा एक इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहेगा, जिससे देयर कुड हैव बीन अनरेस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, कुछ वायलेंस हो सकती थी। और हरियाणा में भी ऐसा एक इंसिडेंट था जिससे हो सकता था। त्रिपुरा वाला आई कैन शेयर, लाइक so there was so I was posted as collector in district Gomti way back in 2014 I was posted। ये इंसिडेंट लगभग 2015 का मुझे लगता है, इनिशियल डेज ऑफ 2015 रहा होगा, जनवरी फरवरी। तो वहाँ पे देयर वाज सम न्यूज़, मतलब एक ऐसा खबर आया कि देयर वाज सम जवान, आई टोल्ड ना कि वहाँ पे फोर्सेस बहुत हैं। सो वन जवान ऑफ CRPF, उसका डेथ का न्यूज़ आया। एंड देन इनिशियली उसका ये आया कि ये एक सुसाइड है, मतलब न्यूज़ में इस टाइप से आया कि इट्स अ सुसाइड। बट देन देयर वर ऑल्सो र्यूमर्स, मतलब एक सेकंड एक होता है ना, एक खबर ऐसा भी कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये मर्डर है, मर्डर बाय समबडी सीनियर इन द बटालियन, जो कि फोर्सेस में जो लोग साथ रहते हैं आपस में कुछ हुआ है एंड इट इज़ अ प्लान्ड थिंग एंड इट्स अ मर्डर। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे त्रिपुरा में लोग बहुत ही पीस लविंग हैं एंड दे आर वेरी डोसाइल एंड उनको बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के, इंसर्जेंसी इज़ अ सेपरेट थिंग बट अदरवाइज दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ एजिटेटेड पीपल, मतलब उस टाइप का एग्रेशन नहीं है वहाँ पे। पीपल आर वेरी पीस लविंग एंड दे लिव इन हार्मनी। इवन बंगाली एंड ट्राइबल पॉपुलेशन दे लिव इन अ वेरी गुड हार्मनी। सब फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते हैं, जितना ट्राइबल का भी फेस्टिवल होता है या बंगालीज का फेस्टिवल होता है। तो इस इशू इस न्यूज़ से क्या हुआ कि थोड़ा सा ना अनरेस्ट
का ये, क्योंकि गुस्सा लोगों में ऐसे लगा कि पता क्यों नहीं लग पा रहा है कि क्या है। तो उस टाइम में क्या है कि मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट हैड ऑर्डर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, तो इंक्वायरी वगैरह सब उसके अंदर ऑर्डर हो गई थी, बट इट टेक्स टाइम टू गेट द आउटकम रिपोर्ट। तो 1-2 दिन में हमें ऐसा लगा कि ये ना इट कैन बी ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन एंड पीपल कैन एजिटेट एंड कम आउट ऑफ अ प्रोटेस्ट। तो हमने फिर क्या किया, मैंने और मेरे एसपी ने, हमने इनिशियली ही ये भांपते हुए कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हमने जो वहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं, इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल जो वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं या ऐसे लोग हैं जो ओपिनियन कैरी करते हैं या जिनका ओपिनियन लोग सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते उनसे, हैं हाँ, जिनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनके माइंडसेट से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे हमने बात किया और उनको बुलाया और उनको सबको हमने रिक्वेस्ट की कि दिस विल टेक इट्स ओन कोर्स, वट एवर इज़ देयर दिस विल डेफिनेटली कम आउट, कुछ छुपने वाला तो है नहीं। एंड गवर्नमेंट एंड द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर ऑल वेरी सीरियस अबाउट इट एंड वी आर कंडक्टिंग द इंक्वायरी। तो उसके इन आउटकम जो भी आएगा दैट विल बी अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, बट मीनवाइल वी डू नॉट वांट दैट दिस काइंड ऑफ एन अनरेस्ट शुड बी देयर। और वो फ्रैंकली क्या हुआ कि क्योंकि हमारा एक रैपो बिल्डिंग एक्सरसाइज एज एन ऑफिसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ हमारा पोस्टिंग है कि हम एक रैपो बिल्डिंग एक्सरसाइज वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ करके रखें। वो फ्रैंकली थैंकफुली मेरा ठीक ठाक रहा है हमेशा, मैंने कोशिश की है। और वहाँ पे भी मेरा, क्योंकि 5-6 महीने हो गए थे पोस्टिंग हुए, तो दैट वाज देयर दोज इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी एंड सिचुएशन धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो गई। ठीक है। सो मतलब what could become a volatile law and order situation, we could diffuse it using these informal channels of communication. So एक जो कहते हैं ना क्राइसिस मैनेजमेंट, एक नेगोशिएशन स्किल्स, सो नेगोशिएशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ये एक ऐसे आई वुड से कि ये डिसीजन नहीं था बट एक अटेम्प्ट थी टू अवॉइड द नेगेटिव थिंग विच कुड हैपन। तो इस टाइप का चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आप डेली बेसिस पे करते हो, बट सम थिंग्स टेंड टू बिकम ऑफ अ हायर ग्रेड। राइट। वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करने के लिए दैट अलर्टनेस ऑफ माइंड एंड योर इंटरपर्सनल स्किल्स, दोज ऑल्सो हेल्प। नाइस। मैम, you met the honorable prime minister multiple times. 2 times in person. Yeah. So वैसे तो कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी अटेंड की हैं उनके साथ में, बट 1-to-1 2 times. सो उन 2 मुलाकातों में कोई ऐसी मेमोरी है, कोई ऐसा उन्होंने जो बात बोली हो जो आपके दिल के बड़ी करीब हो कि उन्होंने मुझे ये बात बोली थी, ये मेरे साथ रही हमेशा? एंड ओवरऑल हाउ वाज दी ऑरा एंड उनसे मुलाकात कैसी रही? Yeah, so first time तो when I met him it was in 2014 when sir had become the prime minister for the first time and त्रिपुरा आए थे वो। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है गोमती डिस्ट्रिक्ट में, उसमें OTPC पावर प्लांट पलटाना, उसका बेसिकली इनाग्रेशन था। तो आई वॉज अ कलेक्टर। तो जब सर आए, एक्चुअली दिसंबर 2016 था, तो आई वॉज देयर एट द हेलीपैड जहाँ से उनका ये टेक ऑफ होना था हेलीकॉप्टर, एंड द चीफ मिनिस्टर्स कार वॉज देयर इन द कारकेट, बट उनके आने में थोड़ा टाइम था। तो इट सो हैपेंड दैट द प्राइम मिनिस्टर सर एंड मी एंड द SP, वी 3 वर स्टैंडिंग एट द हेलीपैड। तो वो क्या हुआ कि अब मेरे को एकदम से ऐसे लगा कि यू से स्टैंडिंग विद द प्राइम मिनिस्टर एंड क्या बात करनी है। मैं तो आई वॉज स्टैंडिंग क्वाइट, बट देन ही वॉज सो मैग्नानिमस दैट ही एक्चुअली स्टार्टेड इंटरेक्टिंग ऑनरेबल PM सर। तो उन्होंने पहले बोला, ही आस्क्ड मी माई नेम एंड देन ही आस्क्ड मी माई बैच एंड आई टोल्ड हिम कि सर आई एम 2008 बैच, एंड देन ही आस्क्ड मी कि हु आर योर बैचमेट्स इन गुजरात, बिकॉज ही हैड बीन अ CM देयर। तो मैंने एक अपने बैचमेट का नाम बताया एंड देन ही इमिजिएटली रिकग्नाइज्ड कि हाँ उनको तो मैं जानता हूँ। एंड देन इतना ही इंट्रैक्शन हुआ बेसिकली कि उन्होंने मेरे बारे में पूछा, कहाँ से हो, क्या बैच है, मेरे बैचमेट गुजरात में कौन है, ये सब बातें पूछी। देन एंड में, बिकॉज देन ऑलमोस्ट आवर CM सर हैड कम, तो दे वर अबाउट टू डिपार्ट, तो देन एंड में ही अप्रिशिएटेड कि अरेंजमेंट आपने अच्छा किया।
सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ हाँ पे, जी. सीएम साहब जब लेट हुए लेट नहीं हुए थे, मतलब वो कारकेट के मूवमेंट में ही टाइम हाँ, लगता है एक्चुअली. लेकिन हाँ. हाँ पीएम सर वेट कर रहे थे तो ऐसा हाँ. थोड़ा गुस्सा थे वो या? नहीं, ही न्यू दैट दिस इज बिकॉज Okay. वो एसपीजी के प्रोटोकॉल हैं. हाँ दैट्स द प्रोटोकॉल laid out by the SPG that, and you know because वो वहाँ पे it's not a normal flight. यस. इट्स ऑलवेज अ चार्टर. या वहाँ पे तो वो क्योंकि वो हेडक्वार्टर जो है त्रिपुरा का स्टेट हेडक्वार्टर है दैट इज़ अगरतला. तो अगरतला तो वो अपने चार्टर फ्लाइट से आए थे और अगरतला से फिर वो यहाँ पे चॉपर से आए थे. तो वो दैट चॉपर वाज ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो एयरफोर्स का चॉपर था और उसमें ही फिर उनको वापस जाना था सीएम सर के साथ में. सीएम सर, गवर्नर एंड द ऑनरेबल पीएम, दे हैड टू गो थ्रू दैट चॉपर. So that much he could understand, he knew. So no, nothing like that. वो he was very patiently, बहुत ज़्यादा, it was a fraction of minutes only. मतलब वो उतना लंबा नहीं होता. वो तो गाड़ियाँ जितना चलते चलते जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम था. And the second time was when I was in Faridabad as the corporation commissioner. That was in November 16 and so उस टाइम में क्या होता है कि it was an interaction at the time of reception. सो बेसिकली जब डिग्निटरी आते हैं, जब पीएम आते हैं, तो देर इज़ अ लाइन ऑफ ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु विल रिसीव देम. तो डीसी, एसपी एंड मी एज कमिश्नर, आई वाज आल्सो स्टैंडिंग. तो मैं तो बस नमस्ते करी और मैं ग्रीटिंग में और आप क्या करोगे. बट देन ही जस्ट पॉज्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड ही सेड कि ही आस्क्ड मी कि मैं शायद आपसे पहले कभी मिला हूँ. सो मैं तो आई वॉज जस्ट टेकन बाय सरप्राइज एंड बहुत अच्छा भी लगा कि उनको याद है. सो दैट एक्चुअली शोज़ हिज मेमोरी. सो आई सेड कि सर आप पलटन आए थे त्रिपुरा, मैं वहाँ कलेक्टर थी गोमती में. ही सेड कि यस आई कैन रिकॉल. तो उनको वो याद आया. सो शार्पनेस ऑफ मेमोरी एंड अलर्टनेस डिस्पाइट मतलब पीएम को कितना काम रहता होगा, उसके बावजूद उन्होंने मतलब वो याद रखी और देख के उन्होंने पूछा. सो इट was a good experience and it shows ki that he that mind is very alert always. एक ही बात मेरे को तो लगी कि he is always so alert. That is why probably he is the PM despite all other things which he does. That charisma, that aura in his personality, that is there. That is indeed there. Wow. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मैम आईएएस जॉब जो है वो 24/7 है. वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये मिथ है या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है मैं ये नहीं बोलूँगी, बट वर्क लाइफ बैलेंस करना डिफ़िकल्ट है. क्योंकि आपकी क्या होते हैं कि कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार हैं, कोई जो चीज़ जो लोग इन्जॉय कर रहे हैं दैट इज़ एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू. स्पेशली पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में सो यू सी कि इवन ऑन दिवाली द पर्सनल आर ऑन ड्यूटी. इवन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी वी आर नेवर ऑफ ऑन ड्यूटी. सो वर्क लाइफ बैलेंस बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज you cannot plan things too much in advance and many things come on an urgent basis also. तो वो अर्जेंट बेसिस पे जो आता है, तो इट हैज़ हैपेंड विद मी ऑल्सो मैनी टाइम्स दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू अटेंड मैरिजेस ऑफ माई कज़न्स, फैमिली ओकेजन्स. एंड एज अ मदर आई फील कि जो टाइम मुझे अपने बच्चों को देना चाहिए शायद मैं वो उतना नहीं दे पा रही हूँ. एज अ डॉटर आई हैव फेल्ट दैट मच थिंग्स. बट आई थिंक वो वही है कि आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके चलना होता है. ट्रू. दैट मैनी अ टाइम्स इफ फैमिली इज़ अ प्रायोरिटी देन यू टेक लीव एंड उसको टाइम देना है. इफ़ वर्क इज़ अ प्रायोरिटी, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सबने देखा लोकसभा इलेक्शंस हुए. आवर कंट्री हैड लोकसभा इलेक्शंस एंड हाउ द एंटायर इलेक्शन मशीनरी. माई हस्बैंड ऑल्सो वेंट ऑन इलेक्शन ड्यूटी फॉर ऑलमोस्ट एंटायर 1 month. ही वॉज नॉट विद अस. So so there are things which are important for you as an officer. There are things which are important for you as a human being, as a person of a society, as a person of family. So वो जो balance है वो करके चलना पड़ता है. Of course it is tough, it is not easy. IAS के साथ अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत टफ है. महीने लग जाते हैं कि उनके अपॉइंटमेंट मिले, उनसे मुलाकात हो. तो ये I don't think ऐसा है. अभी तो बहुत ईजी हो गए सिस्टम्स एंड स्पेशली डिजिटल. उसमें तो एक्चुअली पर्सनली मिलने की भी अब रिक्वायरमेंट कम हो गई हैं. फ्रैंकली जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है सो मैनी अ थिंग्स विच वर अ हैसल अर्लियर जिसके लिए लोग मिला करते थे स्पेशली फॉर सर्टिफिकेट्स.
बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट और ये लैंड रजिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो भी होती थी, काफ़ी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात करें, सो वो इंट्रैक्शन का जो कारण है वो अपने आप में कम हो गया है। और दूसरा क्या है कि जो मीटिंग्स का है, सो यू नो जनरली एवरी ऑफिस and the department has some time fixed in a day for public meeting also. For example, some states have it in the morning 11 to 1, some states have it in the afternoon 2 to 4, 3 to 5, like that, जिसमें कि वो टाइम डेडिकेटेड है पब्लिक के लिए। ठीक है। एंड जिसमें ऑफिसर को ये बोला जाता है कि इफ़ पॉसिबल डू नॉट कीप योर ऑफिशियल मीटिंग्स ड्यूरिंग दोज आवर्स, बिकॉज इन दैट टाइम you have to meet people. For example, in Haryana, it was in the morning slot. 11 से 1 उनका टाइम था और हमें हिदायत यही दी जाती थी कि हम को अगर फील्ड विज़िट करनी है तो मैं फील्ड विज़िट उससे पहले करके अपना अर्ली मॉर्निंग करके मैं ऑफिस पहुंचती थी, मीट द पब्लिक एंड देन हैव माई मीटिंग इन द आफ्टरनून और द इवनिंग एंड देन हैव माई फाइल वर्क लेट इवनिंग या रात को मैं करती थी। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू प्लान योर डे। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ 100% करेक्ट कि मिलने में महीने लग जाते हैं। मे बी यू आर नॉट अप्रोचिंग थ्रू द राइट चैनल। पीए को भी एक्चुअली क्या है कि देयर आर मैनी अ टाइम्स पीपल ट्राई टू मीट फॉर फ्रिवलेस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना, उनका जेन्युइन कंसर्न नहीं होता है। तो कई बार फिर वो पीए जो हैं या जो उनका क्लरिकल स्टाफ है, दे डोंट गिव अपॉइंटमेंट। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी सो मच ऑफ टफ कि आप किसी ऑफिसर से, नॉट ओनली IAS, यू नो, IPS एंड अदर सर्विसेज ऑल्सो, I don't think it is that difficult to get an appointment and meet them. बिना कोचिंग के IAS नहीं बन सकते। मैंने एक अपना रिसेंट इनिशिएटिव शुरू किया, शिखर का सफ़र पॉडकास्ट है ना, जिसमें उसमें प्राइम एम मेरा यही है कि मैं ऐसे लोगों की स्टोरीज़ लेके आऊँ कि जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस की हों और एक मकाम तक पहुँचे हैं। तो मेरा अभी रिसेंट एक एपिसोड शूट किया है मैंने, अभी रिलीज़ नहीं किया है, अनिमेश प्रधान, रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2 अनिमेश इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 2 लेके आए हैं। और उन्होंने खुद ही एजुकेशन की जो फाइनेंसिंग है की है, मतलब ही यूज्ड टू वर्क, ही हैज़ बीन वर्किंग इन इंडियन ऑयल इन दिल्ली एंड अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जॉब किया है। And Animesh did not go to coaching. He took only mentorship program. तो फ्रेंड्स, एक लाइव एग्जांपल तो मैंने ही आपको बता दिया। और अनिमेश की स्टोरी जब आप लोग सुनेंगे, आई एम श्योर कि वो सोशल मीडिया पे जब सिलेक्शन हुआ था बहुत वायरल भी हुई थी कि अनिमेश हैड लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज वेरी यंग एंड ही लॉस्ट हिज मदर जस्ट 1 month बिफोर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। एंड उनकी मम्मा शी बैटल्ड कैंसर फॉर ऑलमोस्ट 2 years. सो जब मैं उनसे बात कर रही थी, यू नो, आई कुड ऑल्सो रिलेट टू हिम टू एन एक्सटेंट बिकॉज आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर टू कैंसर एंड पापा वेंट ऑफ एंड ही ऑलवेज हैड बीन माई सपोर्ट। और मैं यहाँ तक आई हूँ उन्होंने जो मुझे दिशा दिखाई, यू नो, एक विज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी बच्चे की लाइफ में। और उस टाइम में अगर आपको कोई वो विज़न दिखाने वाला मिले जब आप यू नो स्ट्रगल कर रहे होते हो कि आपको क्या करना है, एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो पापा ने वो सब किया मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स ने वो सब किया, मेरी मम्मी ने बहुत हमारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। और अनिमेश की स्टोरी भी और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है क्योंकि उसके पेरेंट्स, पापा नहीं थे, मम्मी स्ट्रगल कर रही थी और उसके साथ उस बच्चे ने जॉब की और उसने जॉब के साथ साथ अपनी यू नो पढ़ाई करी, उनकी ट्रीटमेंट भी कराई। एंड ही हैज़ his elder sister who is in Odisha. She is also working in horticulture department in government of Odisha. How they took care of each other and then जब रिज़ल्ट आया उस दिन ना उनके फादर हैं ना उनकी मदर हैं। तो यू नो, सो दीज आर एग्जाम्पल्स कि आपको IAS बनने के लिए बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए, आपको इंटेंशन बहुत जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग चाहिए एंड वॉट यू नीड इज़ योर राइट स्ट्रैटेजी। आपका जो पढ़ाई है, आप जैसे पढ़ रहे हो, आप जिस तैयारी कर रहे हो, उसका सोर्स ठीक होना चाहिए, योर राइट मटेरियल एंड यू नो योर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, कोचिंग मे हेल्प यू
बट कोचिंग विल नॉट रिप्लेस योर एफर्ट्स. तो कोचिंग में सप्लीमेंट योर एफर्ट्स बट इट विल नॉट रिप्लेस योर एफर्ट्स. तो कोचिंग अगर आप ले रहे हो, कोचिंग भी आज के दिन में बहुत सारी अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू वांट टू डू कोचिंग, चूज़ इट वेरी वाइजली बिकॉज इट मे लीड टू फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एज वेल एज अ ड्रेन ऑन योर टाइम ऑल्सो. सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि टाइम नहीं होता है. आप कोचिंग में आने जाने में टाइम लगाओगे. फिर सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिविल सर्विसेज में आपने खुद जो ग्रास्प किया and how you write and how you reproduce, that is most important. So coaching, as per my understanding, is not mandatory. I also took coaching for a very बहुत मिनिमल सब्जेक्ट के लिए जिसमें मेरी कमज़ोरी थी, मैंने उसके लिए ही कोचिंग ली. सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली है. एंड आज भी मतलब अभी और ऑप्शंस भी बहुत अवेलेबल हो गए हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिस पे मटेरियल अच्छा भी अवेलेबल है. सो ट्राई एंड लुक फॉर दो सोर्सेज ऑल्सो. सो मतलब यू डिसाइड कि आपके पास इतना टाइम है, कितना टाइम है, आप कोचिंग करेंगे, खुद पढ़ना है, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, या ऑनलाइन मटेरियल है, या कम्प्लीटली सेल्फ स्टडी करनी है. क्योंकि हर पैटर्न से बच्चा सिलेक्ट होता है. हर पैटर्न से होगा. कोचिंग वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है, प्योरली सेल्फ स्टडी वाला भी हो रहा है, मेंटरशिप वाला भी हो रहा है, ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल पढ़ के भी बच्चे पास हो रहे हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ यू आर यूटिलाइजिंग वॉट यू आर गेटिंग एंड हाउ यू राइट इन द एग्ज़ाम. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैम, जो बच्चे बाहर से दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग करने के लिए, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली छोटे शहरों से सीधा दिल्ली आना, एक अलग लाइमलाइट, चकाचौंध, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट? फॉर एग्जांपल बोकारो से कोई आ रहा है, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ से कोई आ रहा है, तो वो दिल्ली आते हैं ना, उनको एक अलग लाइफ दिखती है. वो यहाँ इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, पार्टी प्लेसेस हैं, दोस्त यार हैं, अलग कल्चर है. तो यही है जो आपने बताया. सबसे बड़ा तो मुझे लगता है उस एज में सबसे बड़ा तो डिस्ट्रैक्शन या अट्रैक्शन, आई वुड से इट इज़ एन अट्रैक्शन इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप which might not be there in the places where they are staying, in which they have studied all along. And वो जो एक एक्सपोजर है कि खाने की इतनी ऑप्शंस हैं, घूमने की इतनी ऑप्शंस हैं, डिस्क हैं, नाइट क्लब्स हैं, and so I'm sorry to say, but now younger generation is also indulging in the drug abuse also. दिल्ली में कितना है कितना नहीं है मुझे उसके आंकड़े नहीं मुझे पता हैं, बट इट इज़ हैपनिंग. वी आर लिसनिंग अबाउट मोर न्यू फॉर्म्स. मतलब अल्कोहल के भी अलावा पीपल आर यंग चिल्ड्रन आर अडॉप्टिंग द अदर मीन्स. सो वो बट दैट इज़ वेरी सैड, क्योंकि वो यहाँ पे आ रहे हैं विद लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, विद लॉट ऑफ एम्स एंड एम्बिशंस. एंड उनके घर में कितना, हर कोई तो वेल ऑफ फैमिली से नहीं आ रहा है. कई जगह में बच्चे ऐसे हैं कि वो फैमिली जो है बहुत ही मेहनत करके उनको वहाँ भेज पा रही है. फाइनेंशियली दे आर मेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स, सेक्रीफाइस टू मेक द चाइल्ड रीच अप टू दैट लेवल. सो ये स्टूडेंट के लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि ये सब चीज़ें ना बहुत टेम्परेरी है, और आप ये बाद में और बहुत इन्जॉय कर सकते हो जब आप कुछ बन जाओगे. तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम को फोकस करके हमें यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है. ये जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप जब ऑफिसर बनोगे, या नॉट ओनली ऑफिसर, यू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू विल हैव अ वेरी गुड सोशल सर्कल. आप आज देखो, आप एक अच्छा एजुकेशनिस्ट जो है, उनके सोशल सर्कल में कौन कौन नहीं होते हैं. दे इंटरेक्ट विद डॉक्टर्स, दे इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री पीपल, दे इंटरेक्ट विद ऑफिसर्स, दे इंटरेक्ट विद पॉलिटिशियंस. So you utilize this 5-7 years of time which is available to you. ग्रेजुएशन से लेके आपका ये जो 25-26 साल तक का जो ये टाइम है, 27-28 मान लो मैक्सिमम, ये जो टाइम है 20 से लेके एटलीस्ट ये जो टाइम है आपके पास में, इसको अगर अच्छे से आपने यूटिलाइज़ कर लिया, योर लाइफ वुड चेंज. इट इज़ अ फैक्ट. एंड ये जो टाइम आज जो आपके पास अवेलेबल है ना, ये कभी दोबारा नहीं आएगा. एंड देन यू विल रिपेंट इफ़ यू डू नॉट यूटिलाइज दिस टाइम. तफरी करना, इधर उधर घूमना फिरना बहुत ईजी है. सबसे ईजी ही टाइम है ना, वो सबसे ईजी है वो करना. लाइक इफ़ यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, इट इज़ गुड ओनली टू एन एक्सटेंट.
कि आपको मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, आपको खुश रहने के लिए वो भी ज़रूरी है. दैट आई एग्री. फॉर योर मेंटल हेल्थ वेलनेस दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. टेकिंग ब्रेक्स, सोशलाइजिंग, गोइंग आउट फॉर मूवीज़. बट ये रूटीन हैबिट नहीं होनी चाहिए ना. इट शुड नॉट बिकम कि एवरी वीकेंड लाइक यू आर मूविंग आउट और एवरी वीकेंड यू आर डूइंग ऑन ट्रिप्स. मतलब ये आप करो आफ्टर यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ. सो मैम क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी वीडियोस डाल रहे हैं, सो सोशल मीडिया के साथ ना हेट ऑटोमेटिकली आता है. हेट ही ज़्यादा आ रहा है अभी मुझे लगता है आजकल, है ना. सो आपकी वीडियोस पे भी हेट कमेंट्स या कुछ ऐसा आपके साथ सोशल मीडिया पर जो आपको लगता हो कि यार इसमें कहाँ फंस गई मैं? ऑफ एंड ऑन कभी कभी हुआ है. तो आई डोंट नो हाउ पीपल राइट ऑल दिस, विद वॉट authenticity they write all this. It's very easy to blame anything. Right. And it's very easy to put anything. But you have to have some responsibility. So my point is ki this hate on social media needs to stop. And you need to actually see कि आप क्या लिख रहे हो. Obviously. आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो. ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशन नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, यू हैव ट्विटर अकाउंट, यू हैव इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड आपको आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. हम बोलते हैं डेमोक्रेसी में वी हैव freedom of expression given by the constitution, but that does not mean that you will not have that basic minimum courtesy to verify facts or basic minimum dignity आप maintain करो. And also just see Rohan, many a times we see not only me, not only against me, मतलब क्या language भी use करते हैं कुछ लोग. Obviously ma'am, yes. The language which they are using, it is not a language which we will actually communicate in general. एंड स्पेशली यू सी कि यंगर जनरेशन में, क्योंकि ये जो जनरली अकाउंट्स होते हैं इनमें इतना भी करेज नहीं होता कि ये अपनी खुद की फ़ोटो लगाए. ट्रू दैट मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई एक्चुअली चैलेंज कि आप कुछ भी ट्विटर हैंडल रखते हो, नाम रखते हो, और आपके पास इतना भी ये नहीं है, करेज नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी एंड डिस्क्लोज करें. हु यू आर, वॉट यू आर डूइंग, वाई यू आर डूइंग, हु आर यू टू क्वेश्चन ऑल दिस. ओके, यू आर हैविंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू कैन राइट एनीथिंग, बट आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हु हैज़ गिवन यू दैट अथॉरिटी टू क्वेश्चन ऑल दिस, एंड वेदर वट एवर क्वेश्चंस यू आर रेजिंग, वेदर यू वेरीफाइड बिफोर पब्लिशिंग. ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना. ये खुद के मॉरल कॉन्शियस से हमें पूछना चाहिए कि हम ये सब जो लिख रहे हैं, ठीक है, देयर आर केसेस जिसमें जिसमें इश्यूज़ हैं. हमने देखा है अभी #UPSC स्कैम की यूज़ करके देयर आर इरेगुलरिटीज़ एवरीवेयर. कुछ केसेस आए हैं सामने, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100% में से अगर 5 केस ऐसे हैं तो बाकी 95 को भी आप डिफेम करोगे. ये हो रहा है ना अभी कि आप जो बाकी जो 100 में से जो 95% लोग जो कि मेरिट पे आए हैं, आप उनको भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं. दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड. मैम, व्हाट आई बिलीव इज़ कि दिस इज़ द रेस टू गेट फॉलोअर्स. नेगेटिव चीज़ जो है ना सोशल मीडिया पर, अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव से बहुत तेज भागती है, वो ज़्यादा बिकती है, एंड देन दे गेट फॉलोअर्स, बट देन वेयर विल इट स्टॉप? माई क्वेश्चन इज़ दैट इज़ इट द सोसाइटी वी आर ऑल एस्पायरिंग फॉर? इज़ इट द सोसाइटी जिसके मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स पे हम बात करें तो क्या हम ये सब ही अपने बच्चों को देना चाहते हैं, या ये जस्टिफाइड है करना? ये कहाँ जाके रुकेगा, कितने लेवल तक रुकेगा? और जो लैंग्वेजेस, जो वोकैबुलरीज यूज़ होती हैं, आई डोंट नो, आई डोंट फील इवन रीडिंग, आई डोंट फील लाइक रीडिंग सच कमेंट्स. दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन ऑल्सो शुड सी. इट्स वेरी क्लियर. आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा समझ में आएगा कि व्हाट टू राइट एंड वेयर टू राइट विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन. आपको क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग दिस पॉइंट मैम. क्वेश्चन उठाएं, ज़रूर उठाएं, बट उसको थोड़ा सा पहले वेरीफाई भी कर लें. हर कोई जो कुछ लिख रहा है वो सच नहीं भी होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं भी कुछ चीज़ें लिख रही हूँ वो सच नहीं होंगी, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से रिसर्च करती हूँ, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी मेरे साथ है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ वट एवर आई एम राइटिंग, आई राइट इट विद ऑथेंटिसिटी. मैंने कभी कभी अनइंटेंशनली कुछ मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है. आई एम अ ह्यूमन बींग, आई एम बाउंड टू हैव सम, टू कमिट सम मिस्टेक, बट इंटेंशनली आप अगर किसी के बारे में लिख रहे हो तो एटलीस्ट वेरीफाई तो करो, वरना हिम्मत है तो फोटो लगाओ. सीरियसली, आइडेंटिफाई, डिस्क्लोज हु यू आर. मैम, आपकी जो बुक है नेशन कॉलिंग,
या उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि ये कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया कि एक बुक भी लिखी जाए इंस्पायर करने के लिए, और क्या उसके हाइलाइट्स अगर आप थोड़ा बता पाए। या सो द टाइटल नेशन कॉलिंग, ये बहुत ही सिंपल टाइटल है, नेशन कॉलिंग की, यू नो, एंड और ये जो इस टाइटल को रखने का मेरा एक इंटेंशन ही ये था कि इट एक्चुअली केम फ्रॉम माय हार्ट, कि मेरा जो सिविल सर्विसेज में आने का जो एक जर्नी रहा है, दैट हैज़ बीन एक्चुअली नेशन कॉलिंग। क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर का अपना प्रोफाइल छोड़ के अपना आई गॉट प्लेस्ड इन दी MNCs, 2 MNCs, एंड then I decided to shift my career and start preparing for civil services after graduation, which was not easy. And उसके साथ साथ मैंने फिर सिविल्स की पढ़ाई के साथ लॉ किया, LLB किया, जॉब भी की। तो ये जो मेरा जर्नी रहा और 14-15 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा लगा पिछले साल ऑलमोस्ट आई थिंक January-February 2023 that I thought upon that I should try to crystallize whatever I have experienced. एंड उस टाइम तक क्या है कि मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को भी मेंटर करती आई हूँ फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 3 years. प्राइमरीली इट स्टार्टेड जनरली ड्यूरिंग कोविड, जब मैंने ऑनलाइन सेशंस वगैरह लेने स्टार्ट किए, एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग फिजिकल ऑल्सो. आई डोंट विजिट कोचिंग सेंटर्स पर से, बट फॉर सम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फॉर सम मेंटरशिप प्रोग्राम, सो आई हैव बीन एसोसिएटेड. तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि रिस्पांस उनकी तरफ से भी अच्छा ही मुझे मिला है एस्पिरेंट्स की तरफ से, तो आई थॉट कि मैं क्यों ना अपना जो ये मेरा जो स्ट्रैटेजी है, वो सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रैटेजी है, जो एक्सपीरियंस है, उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में लेके आऊँ. एंड दैट वाज द बेसिक आइडिया अबाउट दिस बुक नेशन कॉलिंग. एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया इसको Feb-March में आई थिंक मैंने स्टार्ट किया. एंड क्योंकि इसका बेस ऑलरेडी बना हुआ था, बिकॉज द चैप्टर्स, फ्यू ऑफ द चैप्टर्स आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, UPSC वाला जो एग्ज़ाम है हमारा. और उसमें कुछ चैप्टर्स मैंने एक्चुअली एक लाइफ की जो हमारी जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ नॉट नेसेसरली अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, बट कोई और भी एग्ज़ाम दे रहा है, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने 3-4 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए हैं. फॉर एग्जांपल overcoming failures, achieving success, your time management. So इस टाइप के भी थीम मैंने उसमें कुछ चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं. सो एंड ऑल्सो आई ट्राई टू इंक्लूड द इंटरव्यू ऑफ लास्ट ईयर, मतलब जब ये बुक मैं लिख रही थी उस साल में जो UPSC का रिज़ल्ट आया था, तो उस साल के 3 टॉपर्स का मैंने उसमें स्ट्रैटेजी, उनका इंटरव्यू लेके और उसको मैंने फिर इसके अंदर भी मैंने कंपाइल किया है. सो दैट अब क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी पुरानी हो गई, बहुत साल हो गए, एंड पैटर्न चेंज होता है हर साल, UPSC कीप्स ऑन चेंजिंग, तो बिल्कुल रिसेंट पैटर्न के हिसाब से व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक केयर, वो भी मैंने चैप्टर डाले हैं. सो बेसिकली इट इज़ अ बुक प्राइमरली फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स which matter, which bother a student who is in a graduation or a post graduation phase. उनके लिए है. एंड सभी व्यूअर्स को आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल्सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, और इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, इफ़ यू आर डूइंग एनी फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हायर स्टडीज़, सो ये बुक आपको ज़रूर मदद करेगी. एंड दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart. So do go through this book. I am sure it will be a helpful mentor and a guide in your academic and professional excellence. Definitely ma'am. And वो जो बुक पीछे है उसकी साइंड कॉपी मिलेगी मुझे? Definitely it would be a pleasure, Ron. बट थैंक यू सो मच मैम, बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. सो बिफोर यू लीव, क्या बोलना चाहोगे आप टू द ऑडियंस हु इज़ वॉचिंग, मे बी टू द स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल टू द नेशन जो आपकी सर्विसेज से दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, सो उनको क्या बोलना चाहेंगे? I think my message, so basically a tagline which जो मेरा WhatsApp का status भी है, so this is a message which I have given to my own life, and these are very short 4 words: challenge your own limits. Challenge your own limits. So this is an acronym, मतलब ये जो मैं अपने को हमेशा बोलती आई हूँ कि खुद को चैलेंज करते रहना है. आप जहाँ पे आज हो, आप उससे कैसे बेहतर होगे, राइट. आप उसको कैसे बेहतर बनाओगे, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, समाज के लिए. सो माई मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स
through your podcast is कि keep on discovering, keep on, reigniting that passion, keep on, refueling your dreams. एंड हमारा जो एक जो एक एक्स फैक्टर है उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि हम क्या बनना चाहते हैं इन दिस वर्ल्ड ऑफ ऑल कॉपीज एंड बहुत सारी मेक्स एंड रीमेक्स. व्हाट इज़ योर ओरिजिनल थिंग, व्हाट इज़ योर ओरिजिनल फैक्टर दैट कीप्स यू, दैट सेट्स you apart. Identify that and work towards that. That is, I think, most important. And अभी एक कविता मैं एक्चुअली पढ़ भी रही थी तो उनकी पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं. सो just 2 lines I would recite because otherwise it's a very beautiful poetry. मिस्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता है और ये अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने शो में KBC में भी उन्होंने रिसाइट किया है इसको. तो उसकी जो कविता है कि बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. तो यू कीप ऑन ट्राइंग. और ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट करते रहोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट, इट इज़ ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन एंड योर जेन्युइन हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके जो एफर्ट्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए एंड योर राइट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड जो भी फिर आप काम करना चाहते हो, इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी टू बी इन सिविल सर्विसेज. जो भी आप फील्ड चूज़ करो, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग एक्सेलेंट थिंग इन योर फील्ड, इन योर प्रोफेशन, पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल लव यू फॉर वॉट यू आर डूइंग. एंड मैं अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ सोसाइटी में. तो हम जो भी कुछ चीज़ कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें, आई थिंक. एंड वी ऑल नो दैट वी नीड टू लव वॉट वी डू एंड डू वॉट यू लव. That is very important, that you love what you do. You shifted from engineering to becoming an RJ. You only told me during our brief interaction. Yes. So because you loved to be an RJ, so you shifted from, despite being an academic scholar, becoming an engineer, you shifted. So you are an example of doing what you love. So वही है कि identify what you want to do and give your 100%. And my last request as an individual, as an officer, कि हम जो भी काम करें उसमें हम सोचें कि हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सोसाइटी, हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग दिस कंट्री इवन ग्रेटर. दैट इज़ आई थिंक मच मोर इम्पॉर्टेंट. थैंक यू. वेरी वेल सेड मैम. और मैं भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस बताना चाहूँगा आपको. माय व्हाट्सएप स्टेटस इज मेक योर पैशन योर प्रोफेशन. मेक योर पैशन योर प्रोफेशन. वेरी नाइस. जिस चीज़ में भी आपका पैशन है उसी को अपना प्रोफेशन बनाओ. एंड आई एम बाउंड एंड आई एम फॉलोइंग दैट. राइट. एंड आई होप जितने लोग देख भी रहे हैं वो भी इन वर्ड्स और आपकी जो सारी लर्निंग्स आपके टाइम पे रही हैं उनसे इंस्पायर होंगे. वंस अगेन थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. एंड माई बेस्ट विशेस टू यू फॉर दिस very inspiring initiative, and keep on doing good things and keep on making people through your FM, through your Red FM, keep on making people laugh and feel, I think, lighter. Thank you so much, ma'am, and all the very best for your podcast and book. Thank you so much, man. Thank you.